नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं लेके आ चुका हूँ मासिक परीक्षा माह अगस्त का। ये आपके सामने दे दिया गया है मासिक परीक्षा माह अगस्त कक्षा 9वीं विषय विज्ञान 20 अंकों का पेपर। जो आपका पेपर आपके सामने हूबहू सेम टू सेम पेपर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आप थोड़ा रुकिए और पूरा वीडियो देखिए। मैं पूरा पूरा A to Z आंसर सहित आपको मैं दिखाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं पूरा पूरा A to Z मैं आंसर यहाँ पे आपको दिखा दूंगा। तो आप बेशक तैयार कीजिए। और यहाँ पे मैं पूरा पहले पेपर दिखाऊंगा, फिर पूरा आपको आंसर दिखाता हूँ। चलिए शुरू करता हूँ मैं यहाँ पे पहला पे प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, कार्डियल पेशी पाई जाती है। जी हाँ छात्रों, कार्डियल पेशी की बात कर रहा था, यहाँ पे हृदय में पाई जाती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई होती है न्यूरॉन्स। तीसरा है एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है उसका संवेग क्या होगा। तो संवेग बराबर क्या होता है mv²2। यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4 पे देखेंगे। पहला आपके सामने प्रश्न क्रमांक 4 दिया है, कोई वस्तु अपने आप चलना प्रारंभ नहीं कर सकती। आपने आप रुक नहीं सकती और ना ही स्वयं वह अपनी गति को की दिशा बदल सकती। बिना वाम बल के प्रयास से अपनी आकृति या आकार में कोई भी नहीं बदल सकती। वस्तु के इस गुण को आप क्या कहेंगे। तो आप इसे कहेंगे जड़त्व। ठीक है, ये जड़त्व का गुण है जो ये कुछ भी ये नहीं कर सकती है। अब चलते हैं फाइनली यहाँ पे आ जाती है खाली स्थान। जी हाँ छात्रों, खाली स्थान देखेंगे अपन लोग। एक्सॉन खाली खाली का भाग होता है। यहाँ पे न्यूरॉन्स का भाग, किसका, न्यूरॉन्स का भाग होता है। ठीक है, फेफड़ों की श्वास नली में श्वसनी में खाली खाली पेशियाँ पाई जाती हैं। इसका भी नेक्स्ट आंसर मैं दे देता हूँ। क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल किस दिशा में क्या करते हैं, विपरीत, किस में, विपरीत दिशा में। ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं विपरीत दिशा में। ठीक है, ये चीज़ हो जाता है। आप चलते हैं एक बाग में उत्तर और ऐसे ही। यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 है, ऐसे ऊतक का नाम लिखिए जिसमें लंबी और अनियामी ढंग से कोने में मोटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है गति के द्वितीय नियम का व्यंजक लिखिए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4 है, न्यूरॉन्स का नामांकित बनाइए। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने धीमी गति से धीमी चलती हुई बस किसी वस्तु से कैसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के मैदान में लुढ़कती हुई गेंद को आपने आप कैसे क्यों रुक जाती है। नेक्स्ट है न्यूरॉन्स की गति के नियमों को 3 नियम लिखिए या फिर संवेग किसे कहते हैं, इसका मात्रा लिखना है आपको। फिर नेक्स्ट 7वां है, पौधे में एपिडर्मिस की भूमिका समझाइए। अब चलते हैं चलिए इसके आंसर की ओर। तो आपको सेम टू सेम एक उत्तर पुस्तिका आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे रोल नंबर, यहाँ पे शब्द में कक्षा वगैरह सब भर लेना है आप। और इसके बाद चलते हैं प्रश्न उत्तर आंसर की ओर। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक फर्स्ट है, पहला हृदय में होगा, दूसरा न्यूरॉन्स होगा, उसके mv² होगा तो वह जड़त्व होगा। फटाक से स्क्रीनशॉट कर लो और तैयार कर लो आप। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 में, आपके सामने ये रहा। ठीक है, जी हाँ बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप लिंक ग्रुप ज्वाइन करना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 आता है खाली स्थान। यहाँ पे खाली स्थान का पहला न्यूरॉन्स होगा, दूसरा है ट्रेकियालिस होता है। ठीक है, न्यूरॉन्स होता है और ट्रेकियालिस होता है। तीसरा है विपरीत दिशा कहलाता है। ये चीज़ कंप्लीट कर लेना। अब यहाँ पे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की बात आ रही है। प्रश्न नंबर तीन का पहला स्थूल कोण ऊतक होगा जो मोटी होती है। मैंने लिखा है वहाँ पे गति का द्वितीय नियम क्या कहलाता है, F बराबर m। ये व्यंजक हो गया आपका। ठीक है, ये चीज़ आप कंप्लीट कर लेंगे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 पे आपके सामने कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया गया है कि न्यूरॉन्स की संरचना लिखिए। तो आपकी संरचना आपके सामने है और ये प्रश्न नंबर 4 का आंसर है। आप इसे स्क्रीनशॉट कर ले और तैयार कर ले आपके हिसाब से। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में मैदान में लुढ़कती हुई गेंद अपने आप में क्यों रुक जाती है। तो ये घर्षण बल के कारण होती है। जी हाँ बच्चों, घर्षण बल के कारण होती है। घर्षण दो सतहों के बीच एक दूसरे के पर सापेक्ष गति का विरोध करती है, विरोध करने पर कार्य करती है। ये चीज़ कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ उसके कारण उदाहरण दिए। जब गेंद जमीन पर उड़कती है तो उदाहरण के लिए घर्षण बल गेंद की सतह पर और जमीन की सतह पर कार्य करता है। फिर नेक्स्ट इसके सामने है, घर्षण बल वह है जो एक ठोस वस्तु दूसरे वस्तु पर फिसलने लुढ़कते पर रोकता है। और यहाँ पे घर्षण बल को जैसे बिना फिसलने और ये आवश्यकता फायदेमंद तो उससे आप महत्वपूर्ण यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप चलते प्रश्न नंबर 6 आता है। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है, संवेग किसे कहते हैं, इसकी मात्रा क्या है। तो संवेग का वैसा ही मात्रक जो होता है kg/ms माइनस है। संवेग के संदर्भ में न्यूटन है कि गति के दूसरे नियम को कहा गया है कि शुद्ध बाहरी बल एक प्रणाली की संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है जो उस समय से विभाजित होता है जिस पर यह बदलता है। ठीक है, ये चीज़ कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 7, पौधे पे एपिडर्मिस की क्या भूमिका है। तो पौधे पे एपिडर्मिस की भूमिका आपके सामने कुछ दी गई है। आप पहले से स्क्रीनशॉट करना और तैयार करना और लिख के A to Z आपके एग्जाम में देखने का क्वेश्चन मिलेगा। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए मिलते हैं हम आपको अगले सब्जेक्ट के वीडियो के साथ। ये थोड़ा आप इनको एक बार देख लीजिएगा, मैं आपको पहले एक बार और दिखा देता हूँ। ठीक है, ये रहे आपके पेपर, ये पूरा कंप्लीट पेपर हो गया। ये पूरा पेपर आप देख लिए, फिर आपके उत्तर पुस्तिका आपके सामने ऐसे ही मिलेगी। और इसके बाद आपको कुछ खाली स्थान ऐसे हैं। फिर आपके ये 3 प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4 और फिर प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 7।
फाइनली बच्चों मैंने सारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए, तो आई होप कि आप ये सब कंप्लीट कर लेंगे। और मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, जैसे ही नेक्स्ट सब्जेक्ट वीडियो आएगा आपके सामने दे दिया जाएगा।